सोचिए, अगर आपके घर में खाने के लिए एक दाना भी ना हो, बच्चे भूखे से रो रहे हैं और मदद करने वाला कोई ना हो। आज आपको कहानी नेपाल के धनुषा जिले के मुखियापट्टी गांव की बताते हैं, जहां एक परिवार ऐसी गरीबी से जी रहा था जिससे देखकर हर किसी को आंखें भर आई। लेकिन तभी एक ऐसा टीम ने वहां पहुंची जिसने सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि उम्मीद की नई किरण जगा दी। आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी नेपाल के धनुषा जिले के मुखियापट्टी गांव की है जी। एक छोटा सा गांव, कच्चा घर, टूटी हुई छत और उसी घर में रहने वाला एक परिवार बाहर से देखने पर सिर्फ एक गरीब परिवार लगता है। लेकिन जब उनकी असली कहानी सामने आती है तो इस परिवार के न कोई अस्थायी रोजगार था, न खेती से पर्याप्त आय था और न ही रोज 2 वक्त का भोजन चलता था जी। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। घर के बच्चों की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पेट की भूख उनके चेहरे पर साफ दिखाई नहीं देती थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, उन पैरों में चप्पल नहीं था और बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता था। माता पिता हर दिन मेहनत करते थे, लेकिन मुश्किल क्या न करवाती। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को इस परिवार का हालत का पता चला, लेकिन सिर्फ दुख जताने से नहीं किसी की जिंदगी नहीं बदलती। तभी वहां पहुंचती है संत रामपाल जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम और उसने सबसे पहले परिवार से मुलाकात की। उसने समस्या सुनी और घर की हालात देखी, समझ लिया कि यह परिवार तत्काल मदद का हकदार है। टीम ने अपने साथ राशन लेके आई थी, जिसमें राशन में थे दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले और कई जरूरी सामानें थी जो उससे जिंदगी का रोजमर्रा का जिंदगी चल सके उन लोग के। जब परिवार ने इतना सारा राशन देखा तो उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बच्चों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। माँ बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी, पिता की आंखें में उम्मीद लौट आई थी। लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राशन देकर नहीं चले गए, उन्होंने परिवार का हौसला भी बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता है, भगवान कभी न कभी किसी पर जरूर दया दिखाता है। अगर समाज साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी परिवार अकेला नहीं रहता है। इस घटना ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनके आसपास भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें सिर्फ थोड़ी सी मदद की जरूरत है। धीरे धीरे गांव लोग भी आने लगे और किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाने का सामान, तो किसी ने आर्थिक सहायता की। यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब एक व्यक्ति मदद करता है तो दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं और यही बदलाव समाज को मजबूत बनाता है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, यह अवसरों की कमी भी होती है, जैसे शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी और कभी कभी उम्मीद की भी कमी होती है। जिस प्रकार से धनुषा नेपाल के धनुषा जगह के मुखियापट्टी गांव की ये कहानी थी, उसी प्रकार से ये नेपाल ही नहीं, हमारे भारत में ऐसे कई जगह है जहाँ पे इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार के परिवारों की चलती जिंदगी को देखने को मिलता है जी। और लेकिन जब कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो सबसे पहले उम्मीद वापस आ जाती है। इस प्रकार की कहानी में हमें यही सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें तो कोई जिंदगियां बदल सकती है। जरूरी नहीं कि मदद हमेशा पैसों से ही हो, कभी एक वक्त का खाना, कभी पुराने कपड़े, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी सिर्फ हौसले देने वाले शब्द किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं। उनके चेहरे पर यह अगर आज एक परिवार से पहले बेहतर स्थिति में है तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और भविष्य की उम्मीद भी थी। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं हुआ, यह बदलाव इंसानियत की वजह से हुआ है। जो आज मुखियापट्टी गांव की जिसका ये जिंदगी में रुकावट पड़ रहा था और उस रुकावट को हटाने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई और पूरा सर्वेक्षण करके उनको जो हौसला बढ़ाया, राशन देकर जिंदगी के रोजमर्रा चल रही जिंदगी को, खराब स्थिति को अच्छा स्थिति किया। इससे वहाँ पर लोग मोटिवेट हुए और मोटिवेट के साथ साथ उन्होंने भी सीखा कि हमें किसी भी व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को हमें
जरूर मदद करनी चाहिए और उसको किसी भी परिस्थिति, किसी भी खराब स्थिति से उसको सही स्थिति में लाना मेरा इंसानियत का धर्म है। अन्नपूर्णा मुहिम जैसे प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर हर गांव, हर शहर और हर मोहल्ला में लोग एक दूसरे की मदद करें तो शायद कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। अगर वीडियो खत्म करने से पहले इस कहानी से आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से आभार व्यक्त कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। और ये एक ही नहीं, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, भारत से लेके पूरा विश्व में एक शांति स्थापित करना चाहते हैं। जो दुनिया में अशांति फैली हुई है, सभी मानवता को एक समानता, अखंडता की बात, एक समान रूप से देखने को काम करते। कहीं भी कोई ऊंच नीच, जाति पाति नहीं, भेदभाव नहीं। उन्होंने सभी, कहा जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। उनके लिए सब एक ही मजहब है, वो है मानव धर्म। और मानव धर्म में उनका दो ही जाति मानना है, एक नर और एक नारी। इसके अलावा वो कोई अंधविश्वास पखंड पे नहीं चलते हैं जी। वो हमेशा सच्चाई के रास्ता दिखाते हैं और सबको एक समान मानते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी प्रकार का जाति हो, कोई भी किसी प्रकार का पखंडवाद नहीं करवाते हैं। और वो हर इंसानियत को दिल में जगाते हैं, हैवानियत से इंसानियत की तरफ लेके जाते हैं कि हमें समाज में किसी के प्रति कितना बदलाव किस प्रकार से करनी चाहिए, वही उनकी टीम से हमें सीखनी चाहिए। और हम लोग के भी कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति को हमें सहायता करनी चाहिए और सहायता करके मानवता की पहचान बनाओ। और यही नहीं, उनके आश्रम में अनेक ऐसी, जहाँ पे आज लोग लाखों, आज एक बेटी को शादी करने के लिए बाप किसी से कर्ज मांगता है। अगर कल बेटी का शादी हो जाता है तो कल वो कर्जदार व्यक्ति उसके दूरा पे जाके बाप को 2-4 चप्पल मारता भी है। इस दहेज रूपी विवाद को खत्म करने के लिए उनके आश्रमों में अनेक सारा शादियां होता है, जो एकदम निःशुल्क, मात्र 17 मिनट में। और वहाँ ये भी नहीं देखा जाता है कि किस जाति, किस समुदाय में। हमारी जाति पाति कोई नहीं, सिर्फ उनकी मानवता की मिसाल बनी हुई है और इंसानियत की पहचान बनी हुई है। तो एक बार जरूर आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर से इस वीडियो के देखिए, उनकी पहचान को देखिए। और अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियो को अन्नपूर्णा मुहिम चैनल से है, और बाकी उनका चैनल बहुत सारा है। उनका दिन भर में 3 टाइम सत्संग चलता है जी, सुबह, दोपहर, शाम। जरूर आप लोग अटेंड कीजिए और उनके देखिए मानवता की क्या मिसाल पहचान बना रहे हैं। और यही नहीं, हरियाणा के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने इनकी ये इंसानियत की पहचान को देखकर बहुत सारे भेंट मुलाकात करके उनको गिफ्ट उपहार दे रहे हैं। तो आज तक आपको कहानी यहीं तक रहती है जी। सभी को राम राम, सभी को सत साहिब जी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।